प्यारे मसीह विश्वासियों, जय यीशु की तथा प्रतिदिन के बाइबल पाठ एवं चिंतन में आप सभी का स्वागत है। आज का पहला पाठ राजाओं का दूसरा ग्रंथ अध्याय 5 पद संख्याएं 1 से 15 तक से लिया गया है। वचन कहता है, आराम के राजा के सेनाध्यक्ष नामान को अपने स्वामी का सम्मान तथा कृपा दृष्टि प्राप्त थी, क्योंकि प्रभु ने नामान द्वारा आरामियों को विजय दिलाई थी। वह महान योद्धा था, किंतु कोढ़ी था। आरामी छापा मार किसी समय इस्राएल के देश से एक कन्या को उठा कर ले आए थे और वह नामान की पत्नी की दासी बन गई थी। उसने अपनी स्वामिनी से कहा, ओह, यदि मेरे स्वामी समारिया में रहने वाले नबी से मिल जाते तो वह उन्हें कोढ़ से मुक्त कर देते। नामान ने अपने स्वामी को बताया कि इस्राएली कन्या ने क्या क्या कहा है। इस पर आराम का राजा बोला, तुम वहाँ जाओ, मैं तुम्हें इस्राएल के राजा के नाम एक पत्र दूंगा। नामान चल पड़ा और वह चांदी के 10 तोड़े, सोने की 6000 अशर्फियाँ और 10 जोड़े कपड़े अपने साथ ले गया। उसने इस्राएल के राजा को वह पत्र दिया। उसमें यह लिखा था, मैं इस पत्र के साथ अपने सेवक नामान को आपके पास भेजता हूँ, जिससे आप उसे कोढ़ से मुक्त कर दें। इस्राएल का राजा पत्र पढ़ते ही अपने वस्त्र फाड़ कर बोला, मैं तो ईश्वर नहीं हूँ जो मार और जिला सकता है, तो उसने किसी को कोढ़ से मुक्त करने के लिए क्यों मेरे पास भेजा है? वह निश्चय ही मुझसे लड़ने का बहाना ढूंढ रहा है। जब ईश्वर भक्त एलीशा को यह पता चला कि इस्राएल के राजा ने अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं, तो उसने राजा के पास यह कहला भेजा, आपने क्यों अपने वस्त्र फाड़ डाले हैं? वह मेरे पास आए तो वह जान जाएगा कि इस्राएल में एक नबी विद्यमान है। इसलिए नामान अपने घोड़ों और रथों के साथ आकर एलीशा के घर के द्वार पर खड़ा हो गया। एलीशा ने उसे यह संदेश कहला भेजा, आप जाकर यरदन नदी में 7 बार स्नान कीजिए, आपका शरीर स्वच्छ हो जाएगा और आप शुद्ध हो जाएंगे। नामान क्रुद्ध हो उठा और वह यह कहते हुए चला गया, मैं समझ रहा था कि वह स्वयं बाहर आकर मुझसे मिलेंगे, अपने प्रभु ईश्वर का नाम लेकर प्रार्थना करेंगे और कोढ़ के स्थान पर हाथ फेर कर उसे दूर कर देंगे। क्या दमिश्क की अबाना और फरपर नामक नदियों का जल इस्राएल के सब जलाशयों से बढ़कर नहीं है? क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था? इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उससे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। और आज का सुसमाचार पाठ संत लूकस के अनुसार पवित्र सुसमाचार अध्याय 4 पद संख्या 24 से 30 तक से लिया गया है। वचन कहता है, यीशु ने नाजरेत आकर सभागृह में लोगों से कहा, मैं तुमसे कहे देता हूँ, अपनी मातृभूमि में नबी का स्वागत नहीं होता। मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूँ कि जब एलियस के दिनों में 3.5 वर्षों तक पानी नहीं बरसा और सारे देश में घोर अकाल पड़ा था, तो उस समय इस्राएल में बहुत सी विधवाएं थीं। फिर भी एलीशा उनमें से किसी के पास नहीं भेजा गया। वह सीदोन के सरप्ता की एक विधवा के पास ही भेजा गया था। और नबी एलीसेयुस ने के दिनों में इस्राएल में बहुत से कोढ़ी थे, फिर भी उनमें से कोई नहीं, बल्कि सीरी नामान ही निरोग किया गया था। यह सुनकर सभागृह के सब लोग बहुत क्रुद्ध हो गए। वे उठ खड़े हुए और उन्होंने यीशु को नगर से बाहर निकाल दिया। जिस पहाड़ी पर उनका नगर बसा था, वे यीशु को उसकी चोटी तक ले गए ताकि उन्हें नीचे गिरा दें, परंतु वह उनके बीच से निकल कर चले गए। प्रभु का सुसमाचार। हे ख्रिस्त, तेरी स्तुति हो।
प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम नामान के बारे में सुनते हैं। इस कहानी में दो महत्वपूर्ण संदेश छिपा हुआ है। पहला, जीवन में बहुत सारी तकलीफें हैं, और दूसरा, ये तकलीफें कभी पूर्णतः अर्थहीन नहीं है। कभी कभी जीवन की कठिनाइयाँ हमें इतना बोझिल कर देती हैं कि ईश्वर से हमारा विश्वास उठ जाता है। हम सोचने लगते हैं कि यदि ईश्वर को हमें इतना दुख देना ही था तो उन्होंने हमारी सृष्टि क्यों की। जिस प्रकार एलिशा ने नामान को यरदन नदी में डुबकी लगाने के लिए कहा, वह क्रुद्ध हो गया और सोचने लगा, दमिश्क की नदियों का जल यरदन नदी के जल से बढ़कर नहीं, क्या मैं उनमें स्नान कर शुद्ध नहीं हो सकता था। इस पर वह मुड़कर क्रोध के आवेश में चला गया। उसके सेवक उसके पास आए और यह कहकर उससे समझाने लगे, पिता, यदि नबी ने आपको कोई कठिन कार्य करने को कहा होता तो आप उसे अवश्य करते। जब उन्होंने इतना ही कहा, स्नान कीजिए और आप शुद्ध हो जाएंगे, तो आपको ऐसा अवश्य करना चाहिए। इसलिए उसने जाकर यरदन नदी में 7 बार डुबकी लगाई, जैसा कि एलीशा ने उससे कहा था, और उसका शरीर फिर से छोटे बालक के शरीर जैसा स्वच्छ हो गया। वह अपने सब परिजनों के साथ एलीशा के यहाँ लौटा। वह भीतर जाकर उसके सामने खड़ा हो गया और बोला, अब मैं जान गया हूँ कि इस्राएल को छोड़कर और कहीं पृथ्वी पर कोई देवता नहीं है। भाइयों एवं बहनों, आज संसार में विभिन्न बीमारियों के द्वारा लोग मर रहे हैं। यीशु के द्वारा हम संसार को एक सकारात्मक नजरिए से देखते हैं, जहां यीशु जीवन में कृपाओं की प्रशंसा करते हैं। आकाश के पक्षी, खेत के फूल, बच्चों की मुस्कान, न्याय, दया, जिनमें ईश्वर अपने आप को प्रकट करते हैं। इसीलिए वे हमें अपनी बीमारी, अकेलापन, आपदा को विश्वास के साथ आलिंगन कर उसके दुख में सहभागी होने का निमंत्रण देते हैं। हमारे अधिकारों के परिस्थितियों को सब्रतापूर्वक स्वीकारना हमारे लिए उपचारात्मक शक्ति है, जो हमें परिस्थितियों से लड़ने में सहायता प्रदान करती है। अतः आइए हम अपनी बुरी परिस्थितियों में नामान की विनम्रता के साथ ईश्वर पर भरोसा रखें। वह कभी भी हमें निराश होने नहीं देगा। और सुसमाचार पाठ में प्रभु यीशु कहते हैं कि नबी का अपने शहर में आदर नहीं होता है। इस तथ्य को संत लूकस हमारे सामने उजागर करते हैं। जब यीशु नाजरेत में पहली बार सुसमाचार सुना रहे थे, उन्होंने नबी ईसायास की भविष्यवाणी को अपने ही रूप में, यानी ख्रिस्त के रूप में पूर्ण होने की बात कही। इसे सुनकर वहां पर मौजूद लोगों को बहुत अच्छा भी लगा और आश्चर्य भी। लेकिन यीशु का आह्वान जो चुनौतीपूर्ण था, जिससे सभागृह में एकत्रित लोग क्रुद्ध हो गए, क्योंकि वे उसकी असलियत को नहीं पहचान सके। अपने अड़ियाल रवैये के कारण उन्होंने यीशु को नकार दिया और उसे नगर से बाहर निकाल दिया। विभिन्न प्रकार की अनावश्यक चीजों एवं विचारों से भरा हुआ हमारा मन और दिल भी इसी तरह हो जाता है। यीशु को जगह देने में बहुधा हम कतराते हैं। उसका स्वागत अपने दिल में, जीवन में ना कर उसे निकाल देते हैं। पवित्र आत्मा से हम प्रार्थना करें ताकि यीशु ख्रिस्त को पहचाने और अपने जीवन में उसे जगह दें।